बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पे इमरान खान साहब ने कहा कि यह बाइस तशवीश है। दो मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी भी मफाद में नहीं है। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। जिस तरह यहां 3 नस्लों से मुकीम अफगान पनागजीनों को दहाइयों की मेहमान नवाजी के बाद धक्के देकर मुल्क से निकाला गया, वो भी अफसोसनाक है। इधर तो मस्जिदों में ऐलान करवाए जा रहे हैं कि अफगानी आपके इलाके में कोई है तो निकाले उसको। तो अफगानिस्तान हमारा मुस्लिम हमसाया मुल्क है। दहशतगर्दी से मुतालिक मामला बातचीत से हल किए जाएं। तारीख से साबित है कि डिक्टेटर्स कभी भी अमन नहीं ला सकते, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर्स को मिलिट्री सोल्यूशन के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। याया खान समेत तमाम डिक्टेटर्स की मिसालें हमारे सामने हैं। ये मामला सियासतदान मामला फहमी से हल करते हैं। अगर इनसे नहीं होता तो मुझे पैरोल पर रिहा किया जाए, ताकि देर पा अमन के क्याम और अफगानिस्तान से तनाजे के हल के लिए अपना किरदार अदा कर सकूं। इमरान खान साहब कहते हैं यार आपसे नहीं होता ना, आप बातचीत से मसला हल नहीं कर सकते, मुझे पैरोल देके रिहा करो। वो कोई रिहाई नहीं मांग रहा, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे केसेस खत्म कर दे या कुछ और कर दे। वो कह रहे थे मुझे पैरोल पे छोड़े, मैं ये मामला निपटा के फिर वापस चाहे मुझे दोबारा पकड़ लिया। पैरोल की रिहाई यही होती है ना कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक मखसूस काम करने के लिए आप बंदे को छोड़ते हैं, फिर वापस बंद कर देते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा जी आपसे नहीं हो रहा ना, मुझे पैरोल पे छोड़ो, मैं ये काम करके देता हूं और एक मुस्तकिल अमन कायम करता हूं। मुल्की हालात से मायूस होकर पहले ही 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। मुल्क से तेजी से मल्टीनेशनल कंपनियों का इनखला जारी है। बैरूनी सरमायाकारी आना तो दूर की बात है, मुल्क के अंदर से भी सरमाया तेजी से बाहर जा रहा है। जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता और सियासी इस्तेहकाम की अदम मौजूदगी में माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। खबर इसके साथ एक जोड़ता हूं, मैं इमरान खान साहब का बाकी स्टेटमेंट आपको बाद में बताता हूं। खबर यह है कि गूगल ने इंडिया में $15 अरब की लागत से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मरकज बनाने का फैसला किया है। यानी अब वहां पे इंडियंस ट्रेंड होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोबा जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से आगे जा रहा है, वहां से इंडियन ट्रेन नौजवानों को पूरी दुनिया में भिजवाया जाएगा। तो गूगल वहां पे $15 अरब इन्वेस्ट करने जा रहा है भारत में। तो भारत को पाकिस्तान से लड़ने की क्या जरूरत है? अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ता रहे तो अफगानिस्तान की लड़ाई आपको पता है बड़ी लंबी होती है। पाकिस्तान की हमारी फौज की मैक्सिमम लड़ाई जो है वो थोड़े अरसे तक की रहती है। यानी हमने जो जंगें लड़ी हैं 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 1-1.5 हफ्ता, भाई इससे लंबी जंग हमने कभी लड़ी नहीं। अफगानों की जो सबसे छोटी जंग मुझे याद है वो भी 13 साल की है। फिर अभी उन्होंने कोई 18-20 साल की एक जंग लड़ी है अमेरिका के साथ 2 दहाइयों की। पूरा वो नेटो उसके अंदर शामिल था। तो वो आपके साथ एक लंबा पेचा डाल लेंगे, आप उनके साथ उलझते रहिएगा, कभी बॉर्डर पे, कभी बॉर्डर के अंदर, कभी बॉर्डर के उस तरफ। तो ये उनके साथ आपकी अगर लंबी लड़ाई चल पड़ती है तो इंडिया को तो आपसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो अपनी तरक्की करता जाएगा, आपको यहां उलझा के रखेगा। आप अंदर से कमजोर होते रहेंगे, आपकी इकोनॉमी कमजोर होती रहेगी, आपके ऊपर एक प्रेशर बनता रहेगा। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में मदद नहीं होगी और पाकिस्तान में अमन के क्याम के लिए आपको अफगानिस्तान के साथ बैठकर एक तरीकाकार बनाना पड़ेगा, जो बदकिस्मती से पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं कर रहे। सिर्फ अमेरिका को ऐसा लगता है कि शायद खुश करने के लिए। मुल्क में लाकानूनियत का यह आलम है। अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क में रहते हुए ही गैर महफूज हैं। किसी को यह नहीं पता कि कौन कब सड़क पर मारा जाए या उठा लिया जाए। आजादी इजहार पर शदीद कदगन है। मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है। जिस तरह अलीमा खान पर बेजा मुकदमा बनाया गया, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया। नाजरीन, अब मैंने आपको बताया था कि पहला जो बड़ा टास्क होगा सुहेल अफरीदी के लिए वो होगा कि इमरान खान साहब से मुलाकात कैसे की जाए। तो सबसे पहला जो काम किया, सुहेल अफरीदी ने आईजी को तलब किया, जो खैबर पख्तूनख्वा के आईजी हैं। उन्हें बुलाकर पूछा कि सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा से कैसे अगवा हुए। अब यह काम तो अली अमीन गंडापुर को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन सुहेल अफरीदी ने एक तफसीली रिपोर्ट आज के दिन में जमा करवाने के लिए कह दिया आईजी खैबर पख्तूनख्वा को कि जमा कराओ जनाब रिपोर्ट, बताओ सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा से कैसे अगवा हुए। यानी खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं ना, जो पश्तून लोग हैं, वो मेहमान नवाज लोग हैं और मेहमानों के लिए तो वो जान भी देते हैं, मेहमानों का वो ख्याल भी रखते हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा में रहा या बलूचिस्तान के कबायली इलाकों में रहा तो ज्यादातर मैं पश्तूनों के पास रहा हूं और भी बाकी सबकी भी मुझे बड़ा एहतराम है। लेकिन वो लोग कहते थे कि हम मर जाएंगे, आपके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। तो मैं डर के बहुत सारी जगह छोड़ देता था कि मेरी वजह से इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बहुत सारे लोगों को मुश्किल में मैं नहीं डालता था। तो ये इनका तो ये रवैया होता है पश्तूनों का। अब वहां से एक औरत उठाई जाए उनके पास से जो उनकी मेहमान है, तो ये सबसे पहला जो ऑर्डर दिया उसने ये दिया कि जनाब तफसीली रिपोर्ट आज के दिन में जमा करवाए आईजी खैबर पख्तूनख्वा।
सुहेल अफरीदी के लिए जो बड़ा एक टास्क है वो इमरान खान से मुलाकात करना है। गंडापुर साहब कहते थे कि मेरी मुलाकात हो नहीं पाती, लेकिन मैं इसमें मानता नहीं था कि गंडापुर साहब अगर चाहें और उनकी मुलाकात ना हो, क्योंकि उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे थे। लेकिन गंडापुर साहब ने लगातार कहा कि मेरी मुलाकात होने नहीं दी जाती। अब सुहेल अफरीदी आए हैं और मैं ये जानता हूं कि कोशिश की जाएगी कि इनकी मुलाकात ना हो, लेकिन एक वजीर आला ना मिल पाए ये मुमकिन नहीं है। जो घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, ये उसको टेढ़ी उंगली से निकाल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के पास ऐसे 100 रास्ते हैं जिनसे वो इमरान खान साहब से मिल सकता है। दबाव कैसे डालना है, कैसे बढ़ाना है, अब जिस सीट के ऊपर सुहेल अफरीदी बैठे हैं वो सीट उन्हें खुद बताएगी कि किस तरीके से इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है। मुलाकात तो देखें एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होनी है, खासतौर पर इसकी इजाजत जो है वो कम से कम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से आएगी। वफाकी और पंजाब दोनों हुकूमतों को, यानी चचा और भतीजी दोनों को मुरासला अरसाल कर दिया गया है और यह कहा गया कि मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। ये कोई इजाजत नहीं मांगी, उन्होंने आगाह किया है कि सुहेल अफरीदी आएंगे और आकर मुलाकात करेंगे। अब देखते हैं मुलाकात उन्हें करने दी जाती है या नहीं करने दी जाती। नाज़रीन, एक चीज देखें, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात को जानबूझकर खराब किया गया है और लगातार खराब किया गया है और प्लानिंग के साथ खराब किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, इमरान खान साहब हों, फजल रहमान साहब हों, पीटीआई के लोग हों, अमन पासून के लोग हों, पीटीएम के लोग हों, अवाम हों, ताजिर हों, नौजवान हों, ये सब लोग चिल्लाते रहे, बार बार कहते रहे, खबरदार करते रहे कि ये जो काम किए जा रहे हैं, इन घिनौनी हरकतों से खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हो जाएगा, हालात बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि डेलिबरेटली ये सब कुछ किया गया और आज खैबर पख्तूनख्वा को वहां पहुंचा दिया गया है जहां हालात इंतहाई तशवीशनाक है और अफगानिस्तान के साथ भी हालात खराब कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के साथ लगातार जो ज्यादतियों का सिलसिला है वो तो जारी है। एक तो जो केस चल रहा है तोशाखाना 2, उसमें इमरान खान साहब के वकील ने कहा जज को कि जनाब समाअत जरा मुलतवी कर दें एक आधे दिन के लिए। उसकी वजह यह है कि 16 तारीख यानी आज के दिन में इमरान खान साहब का केस लगने जा रहा है 10 महीने के बाद, अलकादर वाला जो उन्होंने अपील की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जनाब मेहरबानी करें, आप समाअत मुलतवी करें ताकि अलकादर वाले केस में जाके हम वहां पे काम करें, इमरान खान साहब को जमानत हो जाएगी। लेकिन गेम क्या डाली गई, अब पता चला जनाब के रात गए कि अलकादर केस के अंदर अपडेट यह आई कि समाअत मनसूख कर दी गई है। यानी 16 तारीख को जो समाअत होनी थी इमरान खान साहब की, वो समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मनसूख कर दी गई है, जबकि तोशाखाना 2 में फिर तारीख दे दी गई है कि जनाब इधर है। तो मैंने आपको पहले बताया था और बहुत पहले बताया था कि इमरान खान साहब को तब तक अलकादर केस के अंदर जमानत नहीं दी जाएगी जब तक कि किसी दूसरे केस में उन्हें सजा नहीं हो जाती। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।